हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का बीएसटी। उसमें हमने किया था बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने डिस्कस किए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फयोल। आज हम बात करेंगे बच्चों साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो लेके आए बच्चों बाय F.W. टेलर। फयोल क्या कहता था बच्चों? तो फयोल ने हमको बताया कि भाई साहब, हम आपको ऐसी गाइडलाइंस देंगे जो मैनेजर्स को हेल्प करेगी डिसीजंस लेने के लिए। वहीं जो टेलर है वो ये बात नहीं कहता। वो ये कहता है भाई साहब, आप कोई भी काम करोगे वो एक साइंटिफिक बेस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आप पूछेंगे व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी को जो काम दिया और आप जैसा सोच रहे थे वो करेगा, वो वैसा ही कर रहा है, टाइम पे कर रहा है और अपना कॉस्ट एफिशिएंट है। तो फटाफट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग एट दे डू इन बेस्ट एंड चीपर वे। किसकी डेफिनेशन है बच्चों? F.W. टेलर। नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing they do in their best। तो क्या समझ में आया बच्चों? The F.W. Taylor becomes famous as a father of scientific management। उनके contributions क्या थे वो देखते हैं बच्चों। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी बच्चों, रिसर्च पेपर दिए। किसके ऊपर बच्चों? साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। सेकेंड, उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था बच्चों पीस रेट सिस्टम। क्या था? पीस रेट सिस्टम। उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई वर्कली यानी कोई आवर बेसिस पे काम नहीं कर रहा तो आप एक काम करो, अगर वो एफिशिएंट नहीं है ना, आप उसको दे दो पीस रेट। जितने पीस वो बनाएगा उतने पैसे उसको मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो फयोल के वो 14 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। और जब आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ये दिया है बच्चों F.W. टेलर ने। थर्ड, ही एम्फेसाइज ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो सिंपल तरीका अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो यहाँ पे F.W. टेलर थे उन्होंने बताया कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको टास्क असाइन होगा, वो कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन आपको करना है एक साइंटिफिक मेथड से। उसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो आपको काम कराना था एम्प्लॉय ने या उस आदमी ने वैसा ही काम किया है, बेस्ट किया है और चीपेस्ट वे में किया है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? इसमें बच्चों 4 चीजें आती हैं। फर्स्ट होती है बच्चों इज अ साइन नॉट अ रूल ऑफ थंब। व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब मींस कि जो आपको बता दिया आपको वही करना है, उसके अलावा आपको नहीं करना। साइंस का मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके पास जॉब असाइन होगी, उसका एक साइंटिफिक तरीका होगा जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां तक आप याद करें बेटा कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको साइंटिफिक अप्रोच होगी। अगला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं आपको करा रहा हूं बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब। इसने आपको बताया कि लेट्स से एक शर्ट बनाने में एक जो एम्प्लॉय है या वर्कर है उसको लगते हैं लेट्स से हाफ एन आवर। वो सारा काम वही करता है, स्टिचिंग सब कुछ वही करता है, उसको लगता है हाफ एन आवर। इसका मतलब अगर वो 8 आवर्स की शिफ्ट करता है, लेट्स से वो शिफ्ट करता है 8 आवर्स की और हाफ एन आवर में बनाता है वो एक शर्ट, तो कम से कम इसको कितनी शर्ट बनानी चाहिए बेटा? कम से कम बनानी चाहिए 16 शर्ट। यही बता रहा है बेटा F.W. टेलर। वो कह रहा है हमें किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना, साइंटिफिक अप्रोच, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब।
वो कह रहा है जो भी आपकी जॉब्स असाइन है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम होगा। बेसिस क्या होगा बच्चों उसका? दैट विल बी द पास्ट एक्सपीरियंस, कि पास्ट में वो काम किसने किया है और कितने टाइम में किया है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? आई होप ये समझ में आया होगा। साइंस का मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम, उस टाइम में आपको वो काम फिनिश करना है, और ये हम निकाल सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से। सेकंड देखिए बच्चा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। वर्कर्स ग्रुप एंड, अब देखिए होता क्या है, होता ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज वर्कर्स ग्रुप, सेकंड इज मैनेजमेंट ग्रुप। वर्कर ग्रुप वो ग्रुप होता है जो आपके काम को फिनिश करता है, वहीं मैनेजमेंट ग्रुप वो होता है जो आपसे काम करा रहा है। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल अगर होना है तो वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप मस्ट वर्क इन अ हार्मोनी दैट विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में सामंजस्य हो और दोनों कुछ इस तरीके से काम करें जिससे दोनों का फायदा हो। फायदा कब होगा? जब आप करेंगे बच्चों मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर कोई पूछे भाई फायदा नुकसान की बात बाद में, कब होगा फायदा? जब आप करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन। लेट्स से इसमें मैंने एग्जांपल दिया है बच्चों, सिंपल। अगर कोई यूनियन या अगर कौन सा ग्रुप बच्चों, वर्कर्स ग्रुप, वो किसी बात से ऐसे खफा चल रहा है कि भाई हमें काम नहीं करना, तो इससे अच्छा ये है कि वो काम तो करे। क्यों? हमें करना है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर कोई वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे तो आपके टाइम का नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, आपका प्रोडक्शन कम होगा, सही है ना। लेकिन हमारा फोकस किस पे है बच्चों? मैक्सिमम प्रोडक्शन पे। तो आपको क्या करना चाहिए? ब्लैक रिबन इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक। यहां पे क्या मान लो बच्चों? ब्लैक रिबन मान लो। मैनेजमेंट को बता रहे कि हम आपका समय क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन हम काम भी कर रहे हैं। तो इससे मैनेजमेंट को एक संदेश पहुंच गया, एक मैसेज पहुंच गया कि भाई वर्कर्स हमसे गुस्सा हैं और हमने पहुंचा भी दिया। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन जो होता है बच्चों, ये जो सेकंड है इसी का ही एक्सटेंशन है, द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल। वहां पे आप किसकी बात कर रहे थे बच्चों? गिव एंड टेक की। यानी मैनेजमेंट को अपने जो वर्कर्स ग्रुप हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, वहीं जो वर्कर्स हैं उनको अपने मैनेजमेंट ग्रुप का ख्याल रखना चाहिए। यहां पे क्या बताएगा? वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क विद कोऑपरेशन, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। देखो यहां किसकी बात की थी बेटा? इसने यहां पे बात की थी कि भाई साहब क्या आपको परसेप्शन रखना है, वहीं कॉर्पोरेशन ने बता रहा है कि भाई मुझे, अगर मैं मैनेजमेंट टीम में हूं और मुझे किसी वर्कर को कोई जॉब असाइन करना है तो मुझे उससे पहले पूछना चाहिए। लेट्स से तीन तरीके की डिवीजन है, एक लेट्स से पैकेजिंग है आपकी, एक प्रोडक्शन है आपकी, और एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर अच्छा है सेलिंग में तो उसको सेलिंग में रखो, कोई अच्छा है प्रोडक्शन में उसे प्रोडक्शन में रखो, कोई अच्छा है पैकेजिंग में उसको पैकेजिंग में रखो। तो द मैनेजमेंट मस्ट आस्क वर्कर, ये दिख रहा है बच्चों, द मैनेजमेंट मस्ट आस्क वर्कर्स इंटरेस्ट, कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है। अब इसमें ये नहीं होगा बच्चों कि मेरा इंटरेस्ट तो सोने का है भाई साहब, मेरे को सोने के पैसे मिले, ऐसे नहीं। क्यों? आपको, जब आपका मैनेजमेंट ख्याल रख रहा है तो आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आपको आराम से दोनों बातें करेंगे पार्टीज और इस काम को सॉल्व करेंगे। फोर्थ देखो बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो कह रहा है कि भाई साहब जो वर्कर्स हैं उन्हीं को आप ऐसा डेवलप कर दो कि वो एफिशिएंट हो जाएं और प्रॉस्पेरिटी। कब होगा ये? जब होगा जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और प्रॉपर सिलेक्शन होगा। पढ़ते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द वर्कर्स एफिशिएंसी। किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी
डिपेंड करती है उसके वर्कर्स पे, वहीं जो वर्कर्स की एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे। इसका मतलब अगर वर्कर्स एफिशिएंट होंगे तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली एफिशिएंट होगी, और वर्कर्स कब एफिशिएंट होंगे? जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर सिलेक्शन होगा। तो हमने बच्चों पढ़े आज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड में पढ़ा हमने बेटे हार्मोनी, थर्ड में पढ़ा हमने बेटे कॉर्पोरेशन, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब जो ये FW टेलर थे उन्होंने क्या क्या साइंटिफिक टेक्निक्स दी, हम वो अब टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, बहुत है आप समझना बेटा। यानी जो FW टेलर था उसने क्या बताया पहले वो समझो आप। उसने बताया भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इंडस्ट्री में फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे किसी साइंटिफिक अप्रोच से। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप। उसने बोला भाई साहब देखो हमें मतलब नहीं है फंक्शनल से, मुझे कम से कम चाहिए 8 एक्सपर्ट। 8 मतलब 8, मुझे कम से कम 8 एक्सपर्ट चाहिए, और वो एक्सपर्ट मुझे 2 डिपार्टमेंट में चाहिए। मेरे हिसाब से या FW टेलर के हिसाब से वो 2 डिपार्टमेंट थे, प्लानिंग और ऑपरेशनल। प्लानिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो काम करने से पहले प्लान करता है, वहीं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या होता है? वो डिपार्टमेंट जो काम करता है। पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कितने बच्चों यहां पे? 8 फंक्शनल एक्सपर्ट टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ऑब्जर्व द वर्कर्स। एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय द टेलर्स आर। उसने बोला भाई साहब कौन कौन से एक्सपर्ट होने चाहिए। पहला जो मैंने आपको बताया था बच्चों, दिस इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में उसने देखो बहुत ध्यान से करा, पूरा दिमाग लगाया कि प्लान करते हुए पहला चाहिए भैया मुझे रूट किलर। रूट किलर क्या बताएगा आपको कि कोई भी अगर जॉब है उसका सीक्वेंस क्या है। कुछ सिर्फ काम, अभी काम नहीं हो रहा, ऑपरेशन में नहीं है आप, प्लानिंग में, कि कोई भी अगर आपको काम करना है उसका स्टेप क्या होगा। जैसे आपको अगर अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है, और वो 4 घंटे में आपको अकाउंट्स के चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो आपको बता रहा है भाई सीक्वेंस क्या है। आपको 1 घंटे कैश फ्लो पढ़ना है, 1 घंटे इश्यू ऑफ शेयर पढ़ना है, 1 घंटे रेशियो पढ़ना है, 1 घंटे एडमिशन पढ़ना है। क्या बता रहा है बच्चों? ये बता रहा है फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सीक्वेंस। सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना। पहला क्या सीक्वेंस होगी, और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इंस्ट्रक्शन। ये कौन करेगा बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। क्या देगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन। थर्ड देखें बेटा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो भाई साहब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द टाइम। कौन सा टाइम करने बेटे? फिक्स द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। वो आपको बताएगा भाई साहब आपका स्टार्टिंग पॉइंट या आपका एंड क्या है, आपका टाइम बताएगा आपको। लास्ट वन इज डिसिप्लिन। ये क्या करता है? ये आपको सिस्टम में सिस्टमैटिक वे में आपके काम को कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा बच्चों। तो आई होप समझ में आया होगा। प्लानिंग में फर्स्ट रूट किलर, ये बताएगा आपको स्टेप। शॉर्ट में सुनो, रूट किलर क्या करेगा बेटा? आपको स्टेप बताएगा जॉब के। इंस्ट्रक्शन क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम क्लर्क आपका स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ जॉब का टाइम बताएगा। डिसिप्लिन क्या करेगा बेटा? ये रेस्पॉन्सिबल होगा परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के इन सिस्टमैटिक वे। ठीक है जी। सेकेंड डिपार्टमेंट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड डिपार्टमेंट है बच्चों आपका, दिस इज द सेकेंड डिपार्टमेंट, दैट इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, जो एग्जीक्यूट करेंगे। ये कौन होते हैं बच्चों? देखो सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है? गैंग बॉस। किसी भी टोली में एक गैंग का एक बॉस होता है। उस बॉस का क्या काम होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल कराना, यही ये काम है।
अरेंज all machine, tools and other resources required for performance of job. अगर हम बात करें बेटे प्लानिंग की, तो प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन से थे बच्चों? क्लर्क, फॉरमैन के ऊपर काम था। वहीं अब आ गया आपका बॉस। सेकंड क्या हो गया बच्चों? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड क्या बताएगा आपको? स्पीड बॉस टाइमली एग्जीक्यूशन, कि भाई आप काम टाइम पे करो। वो काम क्या करवा रहे थे? एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। पहला बता रहे हैं आपको भाई साहब मशीन चाहिए ये लो, आदमी चाहिए ये लो। सेकंड आपको बता रहा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मींस टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। थर्ड वन इज रिपेयर बॉस। देख लो बेटे, फॉरमैन को रिपेयर बॉस, कि ये टूल्स और मशीन जो हैं ये हमेशा इंश्योर करेगा कि भाई साहब ये हमेशा वर्किंग कंडीशन में है। इंश्योर्स द मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन अ वर्किंग कंडीशन। एंड लास्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ये वाला नहीं बेटे, इंस्पेक्टर क्या करता है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है बेटे? चेक करना कि भाई साहब जो काम हो रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, और क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फंक्शनल फॉरमैनशिप दो तरीके से बांटा हमने, पहले प्लानिंग में कर दिया और सेकंड ऑपरेशन में। सेकंड पॉइंट बच्चों से इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफाई मतलब काम को, देखो आपको पता लग गया 8 वर्कर एग्जीक्यूट हो गए, 8 वर्कर्स लगे हुए हैं जिनको आपने बॉस बोला है ना, इनको आपने एक्सपर्ट बोला। अब अगला काम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, उस पर क्वालिटी चेक होगा। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होगा बेटा कि आप उसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। पढ़ेंगे बच्चों, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशन एंड वेराइटीज ऑफ वन लाइन प्रोडक्ट। वो कहता है भाई साहब अगर कोई वन लाइन प्रोडक्ट है तो ज्यादा वेराइटी डायमेंशन मत लेके आओ जब तक कि प्रोडक्ट आपका स्टैब्लिश ना हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम होंगे आपके। पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, सेकंड जो उसमें नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट और टू मैंने आपको सेम लिखवा सकता हूं बेटे में, फर्स्ट का अगर सेकंड पार्ट अगर होगा आपका तो डेट इज अननेसेसरी डायमेंशन और वेराइटीज को हटाना। थर्ड क्या दिखाई दे रहा है? टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी। अगर कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आप किसी और ब्रांच में और डिपार्टमेंट में यूज कर सकें। जैसे आपको ये पेन बनाना है, ओके, और पेन बनाते हुए एक और डिपार्टमेंट आपका इंक पेन बनाता है, तो जो उसका कैप है, जो उसकी बॉडी है, आप उसको एज इट इज दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? टाइम आपका कम होगा, कॉस्ट सेव होगी आपकी। तो सेम तरीका, अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। द लास्ट वन इज to set up the performance standard of man and machine। आपको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो मैन की बात करें चाहे मटेरियल। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें जो काम चलता है बेटा आपका, वो दो चीजों में चलता है। पहला, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, और आपके मशीन्स क्या हैं, मटेरियल्स क्या है, ठीक है जी। आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड वन, वर्क स्टडी। इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम। वर्क स्टडी क्या करेगा बेटा? इसका मेन फोकस होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट। समझ लो बेटे, मतलब मैक्सिमम आप प्रोडक्शन करें और एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बेटे। हींग ना फिटकरी रंग चोखा, समझ लो बेटे, छुटके से काम से ज्यादा प्रोडक्शन। कैसे करेंगे बेटा? मिनिमम कॉस्ट लेना है हमें और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। पहला, फैटिग स्टडी। ये स्टडी क्या बोलती है? बहुत ध्यान सुनना एकदम। ये स्टडी क्या कहती है? ये स्टडी कहती है कि भाई साहब लेट्स से, देखो ध्यान सुनना, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट है बेटा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है। तो अगर किसी एम्प्लॉय, किसी वर्कर को आपको 2 शिफ्ट में काम कराना है तो उससे क्या बोल सकते हो आप भैया फर्स्ट शिफ्ट कर लो, फिर आप रेस्ट ले लो, फिर थर्ड शिफ्ट कर लो। तो फैटिग टाइम
द टेक्निक कंडक्टेड टू फिक्स अप द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी जितने भी रेस्ट इंटरवल का टाइम है उसको मेंटेन करेगा। बी क्या होता है, ध्यान सुनना बेटे, बी इज अ मेथड स्टडी। पहले वाले ने बताया कि भाई साहब देखो रेस्ट का टाइम क्या है वो मेंटेन करूंगा मैं। सेकंड बता रहा है मेथड स्टडी कि भाई साहब कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कोई प्रोडक्ट होता है लेबर इंटेंसिव और कोई प्रोडक्ट होता है बेटा मशीन इंटेंसिव। यानी जैसे आप सिलाई बुनाई का काम करोगे तो सिलाई बुनाई जो बिल्कुल बारीक करते हैं तो वो हाथ से होती है, वो काम है लेबर इंटेंसिव। कई बार आप कोट की क्या कर रहे हो बेटे, फिटिंग दे रहे हो, स्टिचिंग कर रहे हो, तो वो मशीन का काम है। तो सेकेंड स्टडी करेगा कि जो आपका सिस्टम है वो मशीन से ज्यादा अच्छा होगा या वो लेबर ओरिएंटेड है। तो सेकेंड मेथड स्टडी, फाइंडिंग बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब इज द लेबर इंटेंसिव और इज द मशीन इंटेंसिव। द थर्ड वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या करेगा बेटा, आपको देगा बच्चों आपका एवरेज या स्टैंडर्ड टाइम। समझ लो बेटे, ये आपको बता, ये हमने पहली बात की थी बेटा, FW टेलर में हमने बात की थी कि वो क्या करेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या कराएगा बेटा, वो कि कौन सा टाइम स्टैंडर्ड है। अगर एक शर्ट को बनने में हाफ एन आवर लगता है तो आपको वो टाइम मिलेगा। टाइम स्टडी टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड और एवरेज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। लास्ट वन इज मोशन स्टडी टू कट डाउन द अननेसेसरी, जो भी आपकी अननेसेसरी कॉस्ट है उसको कम करेगा या जो भी चेंज करने का टाइम है बेटा उसको कम करेगा आपका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बच्चों। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं बेटे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। लास्ट फोर्थ क्या है बच्चों, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये आपको बताएगा कि भाई साहब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट है या नहीं, लोग 8 घंटे आते हैं चाय पी के चले जाते हैं, नहीं समझ आ रहा, तो भाई साहब आप डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लगाएं। जो बंदा एफिशिएंट है उसको ज्यादा पैसे, जो बंदा कम एफिशिएंट है उसको कम पैसे। तरीका कैसे, सिंपल, आप 8 घंटे में 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 के हिसाब से पैसे ले जाओ। कोई बंदा 3 बना रहा है, 3 के पैसे ले जाओ। पेमेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर विद डिफरेंट रेट्स। और ये क्या होता है बच्चों आपका, दैट इज माई पीस वेज रेट सिस्टम। लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स फॉर ईच अदर। ये आपसे सोचने की बात कर रहा है कि भाई साहब आप अपना एटीट्यूड चेंज करें तो सब कुछ ठीक होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो साइंटिफिक टेक्निक थी, साइंटिफिक टेक्निक में बच्चों पहले हमने पढ़ा बच्चों फंक्शनल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें 2 गैंग पढ़े हमने, फंक्शनल पढ़ा, फंक्शन में कौन सा था बच्चों, ऑपरेशनल और प्लानिंग। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, सिंप्लीफिकेशन। फिर हमने पढ़ा बेटा वर्क की स्टडी कैसे करना है, 4 तरीके से बताया आपको मैंने। फिर उसके बाद क्या पढ़ा बच्चों आपने, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और लास्ट में पढ़ा बेटा मेंटल रिवॉल्यूशन। भाई अगर सिंपल सा समझो आप कि कोई बंदा बहुत एफिशिएंट है लेकिन वो मेंटली काम नहीं कर पा रहा, घर में लड़ाइयां हो रही हैं बेटा, मैनेजमेंट आता है रोज भिड़ रहा, क्या वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा, आंसर इज नो। सेम तरीका कि भाई साहब दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी और अपने आप को रोकना पड़ेगा दूसरे के बेनिफिट के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। उसी को मैंने थोड़ा सा स्टेप में पढ़ा रहा हूं बच्चा आपको। बेसिस क्या है बेटा, टाइम स्टडी क्या बताती है आपको, टाइम स्टडी बताती है बच्चों आपको स्टैंडर्ड टाइम, कि कोई भी टाइम करने के लिए आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या था। वहीं मोशन स्टडी क्या बताती है बच्चों आपको, कि टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हाइल देयर परफॉर्मिंग द टास्क, कितना वो क्या कर रहे हैं बच्चों, कितना मूव हुए, ये बताता है आपको मोशन। जैसे बहुत सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप देखें कि अगर कोई बंदा लेट्स से उसका टूल बॉक्स है
और वो एक चेयर पे बैठता है, तो बार बार अपना टूल बॉक्स लेने जाता है या बहुत नीचे रखा हुआ है, झुकता है, उठता है, बेंड होता है बार बार, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, दिक्कत होगी। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके पास स्टूल रखना चाहिए जिसपे उसका टूल बॉक्स हो और वो आराम से उसे ओपन करके कर सके। तो पहला स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है और दूसरा बताता है टोटल मूवमेंट। वहीं पर्पस क्या है भाई, टाइम स्टडी का पर्पस है आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना जिससे कि आपका फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर, कितने टाइम आपने काम करा और कितने आपको पैसे मिलेंगे। वहीं ये क्या बताता है बेटा, आपको ये बताता है कि भाई साहब हमारा पर्पस है कि जो वेस्टफुल मूवमेंट हो रही है उसको हम कम से कम करें एफिशिएंट बनने के लिए। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे दिया मैंने आपको उसका, सिंपल कि भाई साहब टूल बॉक्स पास रखो। अगला क्या था बेटा, मेथड ऑफ कंडक्टिंग। ये क्या करता है बेटा, कंडक्ट विद हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। आधा घंटा हुआ कट, आधा घंटा हुआ, यही हम ही करते हैं बेटा, तो ये सिंपल तरीका होता है। वहीं ये क्या करता है बेटा, कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ मूवी कैमरा, ठीक है जी। तो ये करता है बेटा, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टाइम स्टडी और मोशन में ये आ जाता है। तो आई होप FW टेलर जो साइंटिफिक मेथड थे आपको समझ आए होंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मूव करेंगे बेटे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू बच्चों।